और सुनाओ, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? चलो, मैं आया था गाजियाबाद। ये उतर रहा है इनका सामान। निकलते हैं यहाँ से। एक कहाँ अटक गई। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। इसका सब कुछ करवा लिया मैंने। तब भी ये स्टार्ट नहीं होती। ये देखो, पेट्रोल भी इसका पूरा है। इसकी मैं बैटरी भी चेंज करवा चुका हूँ। सब कुछ करवा चुका हूँ। हो जा भाई। ये मुझे तो बंद करके दोबारा से चलाई जाए। पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है। 2 मिनट चलने देते हैं। यही काम है इसका। भाई, इस पे स्पार्क प्लग भी चेंज हो चुके हैं। अब तो इसको बाहर ही कराना पड़ेगा। अब चल पड़ी। ये मेरे तो इसके सेंसर में फाड़ लगता है कोई। वो उसको समझ ही नहीं आ रही सर्विस सेंटर वालों को। हर जगह दिखाती है इसका। क्योंकि बाकी अगर कोई फॉल्ट होता है तो ऐसे थोड़ी ना होती जी, अचानक जी चलेगी नहीं, अचानक चल जाएगी। चलो, कितने बज चुके हैं? 12:40 हो गए हैं। देखते हैं कब तक घर पहुंचते हैं। 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे मुझे लगता है। देखा, फिर ये खींच भी नहीं पाती है। ये जिसको दिक्कत आती है तो ये देखो, इतनी तगड़ी मिसाइल मारती है। इसका क्या चक्कर है समझ नहीं आता। ये देखो, पूरी रेस खींच दी, जाएगी नहीं, बल्कि कम हो रही है। देखो, छोटर ज्यादा दे रखी है और ये कम जा रही है, फिर अचानक से उठी। ये देखो, ये इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, इसको सर्विस सेंटर वाले कभी भी दूर नहीं कर पाए। अब इसको मेरे को बाहर ही दिखाना पड़ेगा। ये देखो, अटक गई ना। ये बड़ा डेंजरस काम होता है। ये खिंचेगी ही नहीं, ना जाएगी कहीं, ना जाएगी। ये देखो, पूरी थ्रोटल दे रखी है मैंने, 24 ऊपर जा ही नहीं रही, नहीं जा रही। ये अचानक से थोड़ी देर बाद खींचेगी और फिर चलनी स्टार्ट हो जाएगी। देखना अभी। 22। ये पूरी थ्रोटल खींची है मैंने, नहीं जा रही, और धीरे हो गई। 15, 14, पूरी थ्रोटल खींची है। ये देखो, 2000 ऊपर से आरपीएम जा ही नहीं रहे। देखो, देख रहे हो? ये देखो, कुछ भी कर लो, नहीं जा रहे। अब बताओ, इसको ट्रैफिक में चलाना। ये देखो कैसे झटके मार रही है। इसको कोई कैसे निकाल सकता है? इसकी मैंने बैटरी भी चेंज करा ली,
चार बार ये सर्विस सेंटर भी होया ही ना, इसको दिल्ली का सर्विस सेंटर समझ पाया। ना इसको कोई समझ पाया। भाई ये देखो, इसको मैं दिल्ली तक कैसे लेके जाऊंगा? 35 किलोमीटर जाना है। ये देख रहे हो, 13 से ऊपर जाएगी ही नहीं, कुछ भी कर लो नहीं जाएगी। ये देखो, टोटल खींचो या ना खींचो कोई फायदा ही नहीं। देखो अब चलनी शुरू हो गई, अचानक से चलनी शुरू हो गई। ये इसके अंदर क्या फॉल्ट है इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। और ये सर्विस सेंटर वालों की बस की भी नहीं है। अभी ऐसे चलेगी जैसे इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी ऐसे चलेगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। उसका ये देखो, फिर अटक गई, फिर अटक गई, फिर अटक गई, फिर अटक गई। नहीं जा रही ऊपर से, छोड़ रही है पेट्रोल। ये देखो, नहीं जा रही, नहीं जा रही ना। ये देखो, 33 34। अब कौन है हमारा? ये अंदर देखो, अब हो गई है बिल्कुल ठीक। से ना ना ये अटक जाती है ना तो ये दिक्कत आती है ट्रैफिक में इसकी। अब तो ठीक चल रही है। अब मान लो कभी इसको रोको और ये चले ही ना, तो फिर ये दिक्कत आएगी। ये पता नहीं कितनी बारी आ चुकी है सर्विस सेंटर। इसकी एक वो रिले थी, वो भी चेंज हो चुकी है। और जो फ्यूल फिल्टर होता है वो 2 3 बारी चेंज हो चुका है। और स्पार्क प्लग भी चेंज हो गए इसके। टोटल बॉडी भी क्लीन हो चुकी है। और इसकी बैटरी भी चेंज हो चुकी है। उसके बाद भी इसका ये हाल है। चीज तो वैसे फॉल्ट तो उसमें इतना आने वाला है नहीं, क्योंकि बाकी चीज तो इसकी ठीक ही है। अब इसको मैं सोचता हूँ कि मैं बाहर ही दिखा लूँ। ये खाली टाइम वेस्ट हो रहा है और पैसे लगते आ रहे हैं। और ये सर्विस सेंटर पे की वैसे की बात है नहीं, जो बजाज के सर्विस सेंटर है। मार्केट में जो इंजीनियर्स हैं ओपन मार्केट का नहीं है। फिर अटक गई ना, ये अटक जाती है। भाई साहब, तुम कहाँ अटक गई? देखो ठीक चलती रहेगी, कभी क्या पावर छोड़ देगी। ये दिक्कत है। मैं इसको बंद करके चलाऊंगा तो गारंटी नहीं कि चल भी पाएगी कि दोबारा नहीं चल पाएगी। वैसे वो सड़क भी तो जाती है, ये गुल वाला यहाँ से वो लेके जाता है मेरे को। तो अटक गई भाई, चल गई। मैंने सोचा कि बंदी हो जाएगी। अपने एरिया में पहुंचे पहले, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। कूड़े का पहाड़ आ गया। दिल्ली के पास और कोई पहाड़ तो है नहीं, कूड़े का ही पहाड़ है। इतनी गंदी बदबू आती है ना, कि बार शाम को यहाँ से निकलो तो। क्या हाल बना रखा है।
पता नहीं कौन आ गया भाई साहब। अच्छी इतनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे कूड़े की। चलो थोड़ा यहाँ से आगे निकलते हैं, यहाँ तो सिवाय कूड़े का और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मिलते हैं। ये देखो, जितनी मर्जी रेस दूंगा आगे ही नहीं जाएगी, फिर वो स्टार्ट होगी इसमें प्रॉब्लम। ये पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, बस आराम से चलती रही, जैसी रेस दूंगा ये बैठ जाएगी आवाज सुनना। ये देखो घाव। ये भाई साहब ऑटो वाले कहाँ टिके पड़े हैं। चलो चलो चलो। पहुंच गए। अरे वाह, पहुंच गए। फिर अटक गई। घर पहुंचा दे बस, रास्ते में ना अटका दे। थोड़ा आगे चल जाए फिर देखते हैं फोन किसने किया था। अरे ऐसे ही गलते आ रहे हैं सारे, ये किसी काम की रेड लाइट नहीं है। चलो जी लेफ्ट हो जाते हैं यहाँ से। चलो जी, स्कूल वालों की भी छुट्टी हो गई। तो थोड़ा एक बार यहाँ देख लें, किसी कमरे का लग रहा है कि फोन आया था। फिर जाएंगे यहाँ से आगे। चलो अब ये चलेगी कि नहीं चलेगी मुझे नहीं पता। देखो ये देखो, फुल थ्रोटल, फुल थ्रोटल। वो कितने 3000 आरपीएम अटके पड़े हैं। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है किसी सेंसर की ही दिक्कत है, जिसे ये सॉल्व नहीं कर पा रहे सर्विस सेंटर वाले। देखो अब खींचिए नाम से, ये फिर अटक गई। ये देखो, छोड़ दिया इसने पेट्रोल, देखा। अब चलिए। तो ये फ्यूल में कोई दिक्कत होती है ना, फ्यूल पंप में, तो फ्यूल पंप ऐसे बिहेव नहीं करता। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना मर्जी इसको खींच दो तो ऐसे लगेगा कि इसमें कोई वो है ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सेंसर में हो सकता है, सेंसर कभी एक्टिवेट होता है कभी एक्टिवेट नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक चीज में हो सकता है। मैकेनिकल में कोई फॉल्ट नहीं है इसका। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इस बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम है। इस बाइक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम है इसमें कोई बताए मेरे को। तो दिक्कत देती है तो ऐसे काम करती है कि भाई सामने चलना ही नहीं। आगे है रेड लाइट।
ठीक है, चल लें। 56 अभी तक। अभी जाएगा इधर, जा भाई, इस रिक्शा ढूंढना है। अब मैंने बंद तो कर दी है, वो भी चलेगी कि नहीं चलेगी, गारंटी ही नहीं। चलो एक बार चला के देखते हैं, अगर चल गई तो उसके बाद फिर सीधा मिलेंगे नोएडा। न्यूट्रल भी कर लिया जाए इसको, यही है ना, फालतू में पेट्रोल फूकते जाओ। 10 पे चला लेता हूँ इसको, ये पता चल जाएगा। चल ले भाई, देखो ये बंद होगी ना, अटक गई, फिर से अटक गई, ये अटक गई, नहीं नहीं कभी नहीं खिंचेगी, ये देखो नहीं खिंच रही, 12 से ऊपर जा ही नहीं रही। ऐसे में दिक्कत दे देती है, रेड लाइट से जब निकलना हो तो। ये देखो, ये जा ही नहीं रही ऊपर 12 से। उधर उधर से कार आ रही है, ये देखो अब चलेगी अचानक से। ये देखो नहीं जा रही, 23 से ऊपर नहीं जा रही, अभी कैसे चल रही थी ये देखो अचानक झटके से पेट्रोल खींचा इसने। देखो अब सही चलेगी। ये 101% कोई ना कोई सेंसर का दिक्कत लग रही है मेरे को, क्योंकि मैकेनिक्स में नहीं हो सकती। मोटर खराब होगी वो खराब हो जाएगी, फ्यूल पंप चौक हो जाएगा वो चौक हो जाएगा, रिले खराब होगी वो परमानेंट खराब होगी, वो करंट नहीं पास कर सकती। फिर स्पार्क प्लग भी इसके चेंज हो चुके हैं, सब कुछ चेंज हो चुका है, फिर ये दिक्कत दे तो फिर सर्विस सेंटर वाले का क्या करा जाए। पहली बार ही ने इसका बिल बनाया 1200 रुपये, दिल्ली वाले के बग्गा लिंक्स करोल बाग में। वहाँ पे सर्विसिंग का और उसका टोटल का बिल लगा था इतने का, मतलब ये हुई थी, बाकी सर्विसिंग हुई थी 1200 रुपये इसको ठीक करने के लिए। फिर मैंने इसके 400 रुपये के स्पार्क प्लग चेंज कराए, फिर 900 रुपये का बिल ये बारी और बना इसका। उसके बाद फिर मैंने 1400 रुपये की इसकी बैटरी भी चेंज करा ली। और उसके बाद ये फिर ये हाल है 2 सर्विस सेंटर जाने के बाद और बैटरी चेंज होने के बाद। तो मुझे तो कुछ लगता नहीं कि वारंटी लेने का कुछ फायदा है बजाज जैसी कंपनी में, क्योंकि करानी तो बाद में आपको बाहर ही पड़ेगी। अब बाइक को आप छोड़ भी नहीं सकते, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो डेली अगर आपने जाना है तो बिना बाइक के आप कहीं जा भी नहीं सकते। हर 2 दिन के लिए सर्विस सेंटर में बाइक रख लो तो फिर बंदा करेगा, जाएगा कहाँ। भले 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए बाइक रख रहे हो, 2 दिन के लिए बाइक रख रहे हो, तो बाइक रिपेयर होके तो मिलनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। ये फिर हल्की हल्की सी फ्यूल छोड़ रही है ये, आज ये ऐसी आज ये ऐसी पहुंचेगी घर। चलो जी अब तो पहुंचने वाले हैं अपनी साइड। आगे फ्लाईओवर से आगे से टहल लेंगे और पहुंच जाएंगे उस बड़ी की बिल्डिंग की साइड पे। अरे भैया क्यों जाम लगा है, इसके चक्कर में लगा है, किसी के चक्कर में लगा है। हमने तो इससे आगे वाला लेना है, ये इधर को जाएगा। हल्की हल्की फिर फ्यूल छोड़ रही है ये। चलो जी हम तो आगे अपनी साइड।
फिर फ्यूल छोड़ रही है, ये पावर लॉस हो रहा है इसका। ये छोड़ दिया, फिर फ्यूल छोड़ दिया अपन ने। अटक गई अब। ये जान अब फिर अटक गई। नहीं जाएगी 52 से ऊपर। जितनी मर्जी थ्रोटल खींच लूंगा, मतलब ही नहीं है। देखो पूरी थ्रोटल खींच रखी है मैंने, देख रहे हो? पूरी थ्रोटल, बल्कि एक्सेलरेटर होने की ऐसे डिसएक्सेलरेटर हो रही, कम हो रही है बल्कि। ये 2 पॉइंट स्पीड कम हुई, फिर आगे बढ़ी। 51 पे चल रही है, तो पूरा एक्सेलरेट खींचूंगा इसका 2-3 किलोमीटर, और ये ड्रॉप हो रहे हैं। हो जाएगी नहीं ऊपर। इसे दे तो साइकिल निकल जाए। पता नहीं कैसे में और रखे हुए हैं सुपरवाइजर वगैरह बजाज वालों ने, इस प्रॉब्लम को डायग्नोस नहीं कर पा रहे। पूरा एक्सीलेटर खींचा, ये पूरा थ्रोटल खींचा हुआ मैंने। ये देखो, ये है, ये खींच दिया मैंने पूरा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बड़ी, अब बड़ी। अरे भैया सुबह सुबह भी जाम। चलो यार, हम तो फंसे जाम में, आपसे मिलते हैं बाद में। वैसे सबसे खतरनाक जाम लगता है यहाँ पे, ये जो रेड लाइट है, पूरे 10 मिनट के लिए रेड होती है, ट्रैफिक लाइट। और ये इतना पीछे तक इसमें जाम लगा होता है कि पूछो मत, हालत खराब हो जाती है। चलो हम तो जाएंगे यहाँ से लेफ्ट, धीरे धीरे निकालो अपनी बाइक। इंडिकेटर देना स्टार्ट कर दो। अब बेटा गई ना, ये तो मैं खींच लेता इसको, इसलिए ट्रैफिक में दिक्कत आती है सबसे ज्यादा इसकी चलने की। टक गया फिर ये देखो, ये देखो, जा ही नहीं रही ऊपर। ये देखो, जा ही नहीं रही। ये देखो, जा ही नहीं रही। जा ही नहीं रही, देख रहे हो? इसका क्या करा जाए। जब रिस्पॉन्स सही आता है तब देखो खींचूंगा। ये देखो। भाई इससे कम टाइम में तो स्प्रिंटर चलिए आगे। ये देखो, चलो ये देखो, जाएगी नहीं आगे। ये किसी का कॉल आया हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं। चलो ठीक है, इस वीडियो को भी एंड करते हैं, इसको दिखा के लाऊंगा आज। तो इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो भैया इसको लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही देना। मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो में, टिल देन बाय।
ये देखो इसकी स्टार्टिंग, देख रहे हो? इसमें शायद वो भी नहीं चलेगा, कैसे करके वो छोड़ देते ना तो 7 की स्पीड पे चलती रहती है। ये देखो, नहीं जाएगी, ये देखो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। आरपीएम खींच ही नहीं रही। ये देखो, ये तो 7 की स्पीड तक खींच देती है, ऐसे झटके खा रही है। ये देखो अब खींचा, हाँ अब खींचा 7 तक, फिर कम हो गई, नहीं जाएगी। 4 3 ना, पावर ही नहीं है। ये देखो, पावर ही नहीं है बाइक में। थोड़ा इसका खींचा, फिर ये अटक जाएगी। नहीं पता, ऐसे चलनी चाहिए। अब ठीक हुई है ये देखो, 7 की स्पीड पे मिनिमम।